सब बताएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। जो आप नहीं भी जानना चाहेंगे वो भी बताया जाएगा। मेरा तो बस एक ही मोटो है, हमें पता है कि आप लोगों को सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है हमें पता है इस बात का। लेकिन ग्रेविटी और मोशन चैप्टर मैंने इसीलिए जान के इस लखवीर सिंह से उठाया है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मैंने नहीं कराया था लखवीर सिंह से, याद होगा साइंस में, टिश्यू भी नहीं कराया। हमें पता है अगर लखवीर सिंह से कराने लग जाना तो भाई कोई फायदा नहीं है, अभी वो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटी और ये फिजिक्स की चीजें है ना, अगर आप नहीं समझेंगे, बेस कमजोर हो गया तो आगे जाके आप साइंस लेंगे लेकिन साइंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जय श्री राम। भगवान इन लोगों को धीरज दें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कल मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं। यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि जी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस हफ्ते में जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी की एक ही क्लास देंगे सैटरडे को, साइंस से कंटिन्यू रहेगा। कांस्टेंट ग्रेविटी मतलब कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कल मैंने वैल्यू भी बता दी थी। अब जैसे कल मैंने एक चीज बोल रहा था आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज, कोई भी अगर छोटे साइज का ऑब्जेक्ट है और कोई भी बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है, छोटा या बड़ा साइज का, तो उनपे किस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ये कैसे लगता है। देखिए, द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर कॉन्स्टेंटली, और इसके ऊपर तो बहुत सारी बात हो रखी थी। जिसका मास जितना ज्यादा होगा, जिसका मास मतलब कि वेट, वो उतना ही ज्यादा ग्रेविटी दिखाएगा। और जो छोटे मास की चीज होते हैं, छोटे साइज की चीज होते हैं, उनकी ग्रेविटी हमको इतना वो मतलब कि लोअर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पुल होता है, कि वो हमको कभी भी फील भी नहीं होता, वो हम लोग उसको बिल्कुल फील भी नहीं कर पाते। आप में और भाई में, आप में और दीवार में ये ग्रेविटी है, दीवार आपको अपनी ओर खींच रही है, आपको आप दीवार की ओर खींचे जा रहे हैं। लेकिन ना तो आप दीवार से लग रहे हो, ना दीवार आपके साथ लग रही है, क्योंकि ये दोनों का जो मास है बहुत कम है। आपके आसपास जितनी भी चीजें, उनमें सबसे ज्यादा जिसका मास है वही आपको फील होगा, जो कि अर्थ है। आपके आसपास जो सबसे बड़ा मास वाला चीज है वो अर्थ है, इसलिए आपको अर्थ की ग्रेविटी फील होगी और किसी भी चीज की ग्रेविटी फील नहीं होगी। सिंपल सी बात। ग्रेविटी का, ग्रेविटेशन का जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मुश्किल होते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारे सारे 9th क्लास के स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे समझाने के बाद, एवरेज समझाने के बाद भी आप लोग समझ जाते तो मैं ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आसान हो जाए जी। कल आज ज्यादा से ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो जरूरी है वो बताएंगे, जो जरूरी नहीं बताएंगे। When both the object are very big, एक बिग है और एक लार्ज है, तो हमको पता है लार्ज ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, उसकी ग्रेविटी ज्यादा हमें फील होगी, ठीक है। लेकिन दोनों ही बहुत बड़े साइज के, बेशक उनका अपने आप में कंपेयर बहुत कम। अर्थ सन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन अर्थ के आसपास उसके मास से, आप साइज मान लो, साइज से अगर कंपेयर करें तो कोई भी इतना बड़ा नहीं जो कि सन जितना इफेक्ट डाल सके। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। हम लोग प्लैनेट की बात करेंगे क्योंकि सैटेलाइट तो वैसे भी बहुत छोटे हो गए। कंपेयर तो करेंगे अगर अर्थ को, तो प्लैनेट से ही करेंगे। जुपिटर भी बड़ा है, वीनस लगभग एक सेमी साइज का है। वीनस और आप जब मार्स को देखोगे तो लगभग अर्थ तीनों लगभग बराबर साइज की। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन इतना बड़ा नहीं, ठीक है, कि इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी फील हो, ठीक है। एक सेकंड, लेकिन सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर?
सन, तो वहां पर आपको सन की ग्रेविटी फील होगी। तो देखिएगा, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर वेरी बिग हैविंग वेरी लार्ज मासेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगी बहुत ही लार्ज होगी। तभी तो अर्थ हमारी इतना ज्यादा उसमें ग्रेविटी लगता है कि हम लोग सन के चारों तरफ मतलब अर्थ घूमने लगते हैं। सोचने की बात है, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। यहां डिपेंड करता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कितना बड़ा, ये नहीं, उसकी तुलना में ये भी उतना बड़ा है या नहीं है। इसीलिए अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मून नहीं करता। हम नहीं सन के चारों तरफ घूमने लगते, हम लोग तो अर्थ पे ही है ना। हम अगर अर्थ के ऊपर सन की ग्रेविटी लग रही है तो हम पे नहीं लग रही क्या? हम पे भी लग रही है, लेकिन हम तो अर्थ के साथ ही जुड़े हुए। अरे नहीं, क्या बोलने की कौन सी किया है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आई एम द बॉस। अच्छा लगा ना? मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए, जैसे कल हम बता रहे थे एस्ट्रॉयड बेल्ट के ऊपर आ गए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। आप ये मत सोचिएगा कि अर्थ को केवल सन ही अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना? जुपिटर भी खींच रहा है, सन उधर खींच रहा है, जुपिटर इधर खींच रहा है, मार्स इधर खींच रहा है। हर चीज एक दूसरे को किसी न किसी तरह से पुल लगा हुआ है, लेकिन अर्थ उधर ही जाएगी जिस पर सबसे अधिक ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे कि सन। समझ रहे हैं? केवल अगर सन का, देखिए एक कंडीशन तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सन अर्थ को अपनी ओर खींच रही है तो अर्थ भी सन को अपनी ओर खींच रही है, तो फैक्ट है, ये तो है ही एक रीजन। और दूसरा रीजन ये भी है कि अर्थ के साथ साथ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी इसके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाए हुए, इसलिए बैलेंस बनी हुई। जितने भी अर्थ पूरे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, ये सबके बीच में इतनी इतनी दूरी है, सब पे एक बनी हुई है। नहीं, क्यों बनी हुई है? क्योंकि हर एक स्टार, हर एक सेलेस्टियल बॉडी, आकाश में जो भी दिखने वाली चीजें होती हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाते हैं, और उस ग्रेविटी के कारण जो खिंचाव बना रहता है, जो तनाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है, उसी की चलती है पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। जहां भी थोड़ा सा भी ये तनाव या ग्रेविटेशनल पुल में कोई भी थोड़ी बहुत कमी आ जाए तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाते हैं, अपने ऑर्बिटल पाथ को छोड़ देगी। समझ रहे हैं? इसको और भी डिफाइन करेंगे। आपको पता है, जैसे मैं जितना टेस्ट ले रहा हूँ, जैसे 8 हुआ, 7, 6 हुआ और 5, अब इनका है ना कि रूटीन बन चुका है, लाइफ का रूटीन। समझते हैं आप लोग? जैसे अगर हम हर दिन रनिंग पे जाएं तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद हमारी आदत हो जाती है, तो हमारे बॉडी को कोई पेन नहीं होता। समझ रहे ना? तो वही बच्चों के दिमाग में कोई स्ट्रेन नहीं, कोई पेन नहीं होता। जस्ट ये ड्यूटी है, वो आते हैं मजे मजे में देते हैं टेस्ट, चले जाते हैं, कोई सुनिए। और हमें पता है इस तरह से उनकी वो पढ़ाई भी होती रहती है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद आप लोगों का भी ये प्रैक्टिस कराया जाएगा। और वैसे भी 1 अक्टूबर से आप लोग के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कंडीशन ये होगी कि जिस बच्चे का जो पेपर होगा वो उसी की तैयारी करके दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा? अरे कौन पढ़ के चला गया रे? चलिए, अच्छी बात है। आप और बच्चों को क्या बोलोगे? तो हमें पता है। हाँ, तुम क्वेश्चन पूछो जल्दी से। जैसे सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट अर्थ के राउंड घूमती है, फिर से बोलिए, अर्थ के राउंड घूमती है या मतलब एक जगह ही रहती है अर्थ के राउंड घूमती है? तो उसमें कोई ग्रेविटी लगती है ना, तभी तो घूमती है वो। मतलब अर्थ का मास ज्यादा होगा और सैटेलाइट। हाँ, नहीं क्रैश, क्योंकि वो भी तो उसको अपनी ओर खींच रही है ना, इसलिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको बताऊं, कहीं पर भी नहीं रख सकते आप। वो ऑर्बिटल जोन होता है हर प्लेनेट का, जैसे सन का भी एक ऑर्बिटल जोन होता है, उस ऑर्बिटल जोन में ही वो चीज फिक्स करनी पड़ती है। थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ ना तो वो उसके तरफ नहीं, किधर भी मूव कर जाएगी वो। हाँ, वो बाउंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पाथ वो होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके ओके,
इन द केस ऑफ प्लैनेट्स कौन सी मूविंग, पेज पे हो? वो चांद सितारे वाले उसी पे, इन द केस ऑफ planets moving around the sun the centripetal force is provided. centripetal force मतलब सेंटर की तरफ जाने का फोर्स, मतलब कोई चीज अपने सेंटर की तरफ ही आके गिरना चाहता है कि हम सेंटर के बाहर ना जाए, सेंटर की तरफ ही जाए। ऐसे क्यों? बता रहे हैं आपको, चिंता मत करिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सन की ग्रेविटी क्या करती है, सन की ग्रेविटी जो होगी वो किसी चीज को अपनी ओर खींचेगी। तो ये प्लेनेट जो अर्थ होता है चाहेगा ना कि हम सन के अंदर जाएं, वो चाहेगा अपने अंदर की। मैं जैसे आपको बताता हूँ, एक है ना, अच्छा आपको एग्जांपल, आपने बचपन में ना कभी पत्थर या कोई चीज है ना डोरी में बांध के ऐसे गोल गोल घुमाया होगा, ठीक है? तो वो जब बॉल है ना, हर बार आप जब भी घुमाएंगे तो आपको है ना हर बार एक खिंचाव अंदर की तरफ होगा। उस बॉल को या उस पत्थर को आप जब भी टाइट करके, रस्सी टाइट करके घुमाएंगे, रस्सी टाइट करके घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉल पे एक टेंशन दे रहे, तनाव दे रहे अंदर की, ठीक है? तो ये आपके गोल गोल घुमाने का मतलब पता है क्या, उस आपने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, अपने तरफ खींच के रखा, मतलब आपने एक ग्रेविटेशनल पुल लगाया अपनी तरफ, खिंचाव का बल, पुलिंग फोर्स, जिसके चलते हर बार वो राउंड ही घूमेगा। लेकिन जैसे ही आपने उस धागे को लूज कर दिया, छोड़ दिया हाथ से, तब वो राउंड राउंड नहीं घूमेगा। तब क्या होगा, वो एक बार जिधर भी डायरेक्शन में जाएगा वो सीधा जाके लैंड करेगा। समझ रहे बात को? स्पेस में कहाँ लैंड होगा? स्पेस में लैंड ये मतलब होगा स्पेस में जैसे कि जहां भी ग्रेविटी उसको लेकर के जाए, जिस भी चीज की ग्रेविटी हो या ना भी ग्रेविटी हो, तो इसी तरह वो फ्लोट करता रहेगा, भटकता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। अर्थ के साथ होते हैं, ऐसा तो बेटे मेरे को है ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा बोतल से पानी पीना ठीक नहीं है। हाँ, लाइफ नहीं होगी अर्थ में अगर अर्थ किसके? अपने और अगर अर्थ, हाँ बिल्कुल, सनलाइट फिर हम लोग को नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी प्लेनेट से क्रैश हो जाए हम लोग, ठीक है ना, दिक्कत हो सकती है। वो नहीं, ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ यार, ग्रेविटी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या, जो भी इस यूनिवर्स में लिविंग और नॉन लिविंग थे, याद रखिएगा, मैंने ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, जो भी चीज बनी है उसको मिटना है, वो खत्म होके रहेगी, चाहे वो सन हो, वो मून हो, स्टार हो, यूनिवर्स, मतलब कि ब्लैक होल, कुछ भी, एवरीथिंग, ठीक है? ये होता है, थ्योरी क्या, ये तो फैक्ट है, इट्स फैक्ट, ये तो मैंने प्रूव हो चुका है, सामने दिखता है खत्म होते हुए, तो फिर इसमें थ्योरी देने की क्या जरूरत है? वैसे अगर ठीक है जानना चाहते हो तो फिर है ना, फिर बात बढ़ जाती है ना, फिर तो चलो बढ़ाओ। आपको मैं बताऊं, क्या करते हैं, स्टीफन हॉकिंस का आपने नाम सुना होगा, वो बिल्कुल पैरालिसिस में थे, मतलब देखा होगा, उन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी, ब्लैक होल। हाँ, वो तो वही हमने कहा ना, बात आगे बढ़ जाएगी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि उसको ब्लैक होल कहते क्यों, ठीक है? उसको ब्लैक होल इसलिए कहते हैं, ब्लैक होल पहले होता है क्या, पहले ये जान जाइए, हमारी जितनी भी गैलेक्सीज होती है, गैलेक्सीज मतलब ग्रुप ऑफ स्टार जहां रहते हैं, जैसे आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, सन है, ठीक है? सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। यही बात कहने के लिए है ना, कोपरनिकस को जिंदा जला दिया गया था, पोलैंड के, वो क्या कहते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अच्छा, धरती मैया के नाम पे तू सूरज का बड़ाई कर दिया, धरती सेंटर में है, मतलब भावनाएं आहत होगी वहां के राजा की, जिंदा जला दिया। और हर दिन अब है ना कोपरनिकस का जो जन्म दिवस आता है, या जब वो पुण्यतिथि आती है, जब मरते हैं, तो उस पर बहुत शोक मनाते हैं वहां के लोग अभी भी इस बात को लेकर। पोलैंड, ये यूरोप में है, जर्मनी के जस्ट ऊपर। अब बात निकली है तो और बढ़ाओ। हिटलर
हिटलर ने 1939 में सबसे पहले पोलैंड पे अटैक किया और उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए छोड़िए। तो एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों स्टार होते हैं। हमारा जो सन है मिल्की वे गैलेक्सी में है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, मिल्की वे गैलेक्सी में। और इन अरबों तारों के साथ, स्टार के साथ, ये भी उस गैलेक्सी में गोल 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 घूमता है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ ग्रेविटी के कारण घूमते हैं। गैलेक्सी नहीं, हमारे सोलर सिस्टम है। हाँ ये फिक्स है, क्योंकि हम देख सकते हैं, यहाँ तक ऑब्जर्व कर रखा है। अरे बेटे क्या बात करते हैं, ये भी कुछ पूछने की बात है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टार खोजे जा चुके हैं जिनके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे। नहीं मिनिमम नहीं, जितना हम देख सकते हैं हम बस वही बताते हैं, मतलब जो हमें दिखा है। ठीक है? नहीं ये एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन अच्छे खासे देखे गए, समझ रहे? बहुत सारे स्टार है, उनका अपना क्या कहते हैं प्लेनेट है। हाँ, लेकिन लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है ना? और हम लोग देख के नहीं बता सकते, जब तक आपने वहां पे एक्सपेरिमेंटल चीज कोई भेजी नहीं, तब तक वाटर का या लाइफ का पता कैसे चलेगा? नहीं, वो तो पूरा, ये तो